हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, सो डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो डेटा को बिना स्किप किए फॉरवर्ड किए हुए आगे तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस। सो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको बाजार में सर्वाइव करना है तो जो नेक्स्ट बैच है 14 सितंबर से जरूर ज्वाइन कीजिए, सीखिए एंड देन आफ्टर ट्रेड के लिए सोचिए। मौके एक बार मिलते हैं दोस्तों, बार बार नहीं मिलते हैं। और दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले चाहूँगा कि बियर के लिए एक शब्द क्या बोलना चाहेंगे आफ्टर सीइंग दिस मूव। ये जो गिफ्ट निफ्टी की बिल्कुल वन साइडेड मूव दिखाई दे रही है, मेरी तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि क्लोजिंग तक हम 25,400 के ऊपर जा सकते हैं और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी बुल्स की अगर ऐसा होता है तो। और साथ में हमारे एनालिसिस की भी, क्योंकि हमने आपको 2 दिन पहले आपको क्लियरली बताया था कि हम 2 दिन सॉफ्ट रहेंगे और देन आफ्टर यहाँ पे होगी जंगिया फाड़ तेजी, और उसके लिए बाजार ऐसा लग रहा है कि रेडी हो चुका है। तो मुझे एक चाहिए कमेंट आपकी तरफ से, उम्मीद है कि आप देंगे, जरूर दीजिएगा। आइए चलते हैं अब डेटा के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे दोस्तों शेयर करते हैं समरी को। तो यहाँ पे देखिए आज क्लाइंट ने जो है अपने लग रहा है कि कुछ शॉर्ट जो है काटे हैं, फ्यूचर भी जो है खरीदा, कॉल भी खरीदा, पुट को बेचा है, स्टॉक फ्यूचर को लॉन्ग किया है। एफआईआई ने फ्यूचर थोड़े से काटे हैं, कॉल में जो है फ्रेश पोजीशन बनाई है, पुट भी बनाई है और स्टॉक में कुछ सेलिंग की है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर इन्होंने सेल किया, कॉल में जो है अच्छी क्वांटिटी सेल की, पुट खरीदा और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। अब डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया है, पुटे जो है खरीदी है और स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग किया है। तो ये दोस्तों हुआ समरी का जो है पोजीशन। अब हम चलते हैं मेन होल्डिंग के डेटा पे और वहां पे देखते हैं कि आखिर में पोजीशन क्या गई हुई है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्लाइंट जो है अभी भी 1 लाख के जो है शॉर्ट होल्ड कर रहा है। एफआईआई यहाँ पे 2 लाख के करीब जो है लॉन्ग होल्ड कर रहा है। प्रो यहाँ पे 63,000 जो है शॉर्ट सेल होल्ड कर रहा है। अब इंडेक्स कॉल पे देखिए तो क्लाइंट के पास 525 की सेलिंग है। एफआईआई के जो कॉल लॉन्ग है वो 481 यानी कि 5 लाख के करीब है। साथ में प्रो के जो कॉल है वो 41,000 के केवल लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की, तो यहाँ पे 9 लाख के करीब जो है क्लाइंट जो है यहाँ पे सेल करके पोजीशन जो है गए हैं। एफआईआई के पुट जो है 593 के जो है लॉन्ग है और प्रो के 163 के जो है शॉर्ट सेल है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 90 लाख के जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 29 लाख की जो है सेलिंग है, एफआईआई के पास 693 का जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टॉक फीचर जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 394 का जो है लॉन्ग है। तो डेटा काफी अच्छे खासे हैं, डेटा में कुछ बदलाव भी हुआ है, इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी डेटा को जो अच्छे से डिकोड करने की। सो सबसे पहले हम लोग डेटा की डिकोडिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो है क्लाइंट के डेटा को जो है चेक करेंगे। क्लाइंट के पास देखिए तकरीबन जो है 1 लाख के करीब जो है इनके पास फ्यूचर जो है शॉर्ट है। देन आफ्टर 525 के जो है यहाँ पे कॉल भी सेल है और इसके बाद 988 के जो है यहाँ पे पुट भी सेल है। तो टोटल जो एमटीएम हो गया। सो क्लाइंट के पास दोस्तों 352 जो है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन है। अब हम बात करेंगे एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 219 जो है यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 481 जो है यहाँ पे कॉल भी लॉन्ग है। देन आफ्टर 593 जो है यहाँ पे पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल जो एमटीएम होगा 107 यानी कि 1 लाख के करीब दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 63,000 का जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर सेल है, साथ में 41,000 का दोस्तों यहाँ पे कॉल जो है लॉन्ग है और इसके बाद 163 का जो है पुट सेल है। सो टोटल जो एमटीएम होगा 1 लाख एंड 41,000 का दोस्तों इनके पास लॉन्ग है, यानी कि कह सकते हैं कि 1.5 लाख 1.5 लाख के करीब जो इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। अब एक बड़ा ही जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग जो डेटा दिख रहा है। एफआईआई के पोजीशन दोनों साइड है, यानी कि कॉले भी अच्छी लॉन्ग है और पुटे भी अच्छी लॉन्ग है। तो जाहिर सी बात है कि कोई आईटीएम पे बाई है और कोई ओटीएम पे बाई है। फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग है। प्रो का पोजीशन देखिए तो इनकी पोजीशन काफी जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लियर दिख रही है, क्योंकि पुटे जो है सेल है और कॉले लॉन्ग है, कुछ पोजीशन जो है निकाली भी है, प्रॉफिट बुकिंग की है और साथ में फ्यूचर सेल है। सो अभी तक ये लॉन्ग है। सिर्फ एक ही चीज है कि डेटा कम हुआ है। तो एक चीज क्लियर है कि कल की जो मूव होगी वो लाइव भी वहां पे आती हुई दिखाई देगी, यानी कि लाइव मार्केट में भी कल मोमेंट अच्छा खासा हो सकता है। प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया बनता हुआ दिख सकता है। तो पहली चीज की बाजार का जो थीम है वही रहेगा बाय एंड डिप का, लेकिन इस वीक के बाद थोड़ा अगले वीक से हमें कॉशियस होना पड़ेगा, यानी कि जैसे ही गणेश चतुर्थी फेस्टिवल ओवर होगा उसके बाद हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 25,500 600 अगर लगा देते हैं इस वीक में 2-3 दिन के अंदर
या 700-800 के करीब चले जाते हैं, 25,000 700-800। तो हमें वहाँ पे अब बिल्कुल खाली होने के लिए सोचना है, वहाँ पे हमें और भरना नहीं है, बस ये याद रखिएगा। फिर हम वहाँ पे देख के एंड अपनी जो शुरुआत करेंगे, क्योंकि उस जोन में हम लोग जा रहे होंगे जहाँ पे रेट कार्ड का जो डेट है वो क्लोज आ रहा होगा, और रेट कार्ड का जो दिनांक है यानी कि जो डेट है वो काफी अहम जो रोल प्ले करेगा। तो उसके पहले खाली होना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रेट कट के बाद बाजार कैसा रिएक्शन देगा कैसा नहीं, नो वन कैन से, न्यूट्रल होगा, एक वाइल्ड मूव आएगी, कैसा मूव आएगा, तो उसको पार्टिसिपेट करने के लिए ब्लैंक रहना पड़ेगा, तभी जाके कर पाएंगे। अब इन सारे लेवल को एग्जीक्यूट करने के लिए लाइव में हमें जरूरत पड़ेगी बहुत ही अच्छे जो है टेक्निकल लेवल की, जो कि हमारे पिन पॉइंट वाले लेवल होते हैं, साथ में जरूरत पड़ेगी डिजिटल ऑप्शन चैन की। तो आइए इन सारी चीजों की जो एनालिसिस है वो शुरू करते हैं। सो आइए दोस्तों चलते हैं टेक्निकल लेवल पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस है 25,355 का, और सपोर्ट दोस्तों 25,85 का है। बहुत लोग 25,000 का दोस्तों रास्ता देख रहे हैं, अगर आना होता तो शायद आज आ जाना चाहिए था। अगर इतने वीकनेस के बावजूद अगर 25,000 नहीं टच हुआ तो मुझे बहुत कम उम्मीद लग रही है कि ये 25,000 टच होगा। सबसे पहले हम एक लेवल का वेट करेंगे, और वो जो लेवल होगा, अब वो लेवल होगा यहाँ पे 25,250 का, और अगर इस लेवल के ऊपर बाजार जाके क्लोज हो गया तो ये समझिए कि ये जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी, नया हाई भी लग सकता है। और कल जिस हिसाब से ओपनिंग के जो चांसेस बन रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो सीधे 25,250 के ऊपर क्लोज, सो छोड़िए ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग की तो अभी बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले ये ओपन ही यही हो जाएगा। यानी कि पहला ये जो गैप था कई दिनों से, इसको आज इसने गैप डाउन से फिल कर दिया। पहला एक सेलिंग लेवल हमने मॉर्निंग वाला जो यहाँ से जनरेट किया था, जो कि जस्ट यहीं से जो है हाई लगा के एंड देन इधर की तरफ गया, एंड इसके बाद इसने रिकवरी की, इसको ब्रेक भी किया और उसके ऊपर क्लोज भी हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो सेंटीमेंट है ना वो बुलिश लग रहा है, क्योंकि मैंने कई लोग का देखा ट्विटर पे, जो है जो ट्विटर एनालिस्ट जो है दिखते हैं, जो कि कई महीनों से जो है निफ्टी को 15,000 17,000 की तरफ लेके जा रहे हैं, क्रैश करा रहे हैं, उन सबके जो है यहाँ पे मैसेज हैं ऑलमोस्ट कि 5,000 यहाँ से निफ्टी जो है गिर जाएगी। 5,000 पॉइंट की बात कर रहे हैं, सीधे 500 पॉइंट की नहीं, सीधे 5,000 पॉइंट की शुरुआत होगी। सितंबर का जो मंथ है वो वर्स्ट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसकी डेट हमने रखी है और वो है 15th के बाद। तो हम लोग इसको 15th के बाद ही चेक करेंगे गिरने के लिए, और एकाएक जो है गिरावट नहीं आएगी। और कभी भी याद रखिएगा कि अगर न्यूज बेस कोई फॉल होता है ना तो उस पर आप बिलीव मत कीजिएगा। न्यूज बेस फॉल जो है कभी भी कह सकते हैं कि स्ट्रांग नहीं होता है। जैसे कोई भी स्टॉक है, अगर वो न्यूज पे चल रहा है तो कल गिर भी जाएगा, लेकिन अगर ओन अपने किसी टेक्निकल पे, किसी अपने जो है पैरामीटर पे चल रहा है ना, तो वो काफी जो है स्ट्रांग होता है। अब न्यूज कैसी है ये बहुत डिपेंड करता है, और बियर की जो न्यूज होती है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्योंकि बाजार हमेशा उम्मीद करता है कि होप फॉर बेस्ट, तो आज खराब है तो कल अच्छा हो जाएगा। तो जो भी रिएक्शन होता है काफ़ी शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया तो कर लीजिए, अदरवाइज उसको कंटिन्यू करने की कोशिश मत कीजिए। अब यहाँ से हुआ क्या, हम सीधे गैप डाउन खुल गए। कल मैंने अपने अगस्त बैच को जो है चार्ट बना के भेज दिया था, और मैंने क्लियरली वहाँ पर उन लोगों को बताया था कि हम यहाँ पे 150 के करीब जो जा सकते हैं। और अब देखिए, अब सीधे अगर हम गैप डाउन करके शुरुआत करेंगे तो उसकी तो हम कह सकते हैं कि चांसेस जो है सबको नहीं होते हैं, और वहाँ पे हम एंट्री भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन हुआ तो फिर वहाँ पे मौके जो है वो खत्म हो जाते हैं। यही अगर खुल के आराम से इसके नीचे सस्टेन होता तो सेल कॉल जनरेट होती, आपको भी मिलता, सबको मिलता, लेकिन अब चूंकि गैप डाउन हो गया तो वहाँ पे फिर नो ऑप्शन। तो पहले इसीलिए मैंने आप लोगों को मैसेज किया था कि हम लोग पुल बैक पे शेल करेंगे, लेवल अच्छा लगा दिया, वहाँ पे आराम से ट्रेड मिला, एक सेटअप का काम हो गया, सेटअप मिला, काम हो गया, सिंपल सा है। तो कल का सेटअप क्या कह रहा है, तो कल का सेटअप ये है कि पहले तो एक अच्छा खासा जो है गैप अप होने के चांसेज हैं, क्योंकि जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी का जो है चाल चलन दिख रहा है अभी, उस हिसाब से लग रहा है कि वो इनसाइड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बियर की जो है वो बैंड बजाने के लिए रेडी है, क्योंकि आज कई लोगों ने खुलते सेल किया है, उसके बाद एवरेज भी किया है, और वो सेलिंग को कंटिन्यू करके लेके भी गए हैं, और जैसे ही गैप अप हो जाएगा वो सारे सेलर भाग जाएंगे। तो यहाँ पे 25,300 तक हम धीरे धीरे मूव कर सकते हैं अगर 250 खुलती है निफ्टी। तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा, वो स्टॉक जो चल चुके हैं वो नहीं चलेंगे, स्पेशली डिफेंस को हमने साइड किया हुआ है। बाकी सारे जो अलग अलग सेक्टर हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आई है वहाँ पे फोकस कीजिए। फार्मा में जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है पॉसिबल है, क्योंकि डॉक्टर रेडी ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे जो है आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। तो देखिए, अगर सपोज कीजिए कि बाजार गैप डाउन खुलता है तो आप एक लेवल याद रखिएगा 25,150, अगर हम इसके नीचे प्रॉपरली सस्टेन करेंगे तब जाकर समझिएगा कि फिर बाजार के रिस्क ओपन हो रही है, और
उस कंडीशन में सेल करेंगे। सेल हमने आपको एडवांस में दिया था, कल ही बता दिया था कि सेल साइड का अगर व्यू रहेगा तो निफ्टी पे, लॉन्ग साइड का बैंक निफ्टी पे। आप दोनों की क्लोजिंग चेक कर लीजिए, दोनों की क्लोजिंग ग्रीन हुई है, लेकिन गिरा ज़्यादा कौन, तो वो है निफ्टी। और प्रीमियम यहीं पे बढ़े हैं। बैंक निफ्टी के प्रीमियम तो सुबह में ही क्रैश हो गए और काफ़ी जो है अच्छा खासा मैनेजमेंट चल रहा है सेलर का। तो कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो काइंडली स्मॉल क्वांटिटी और बहुत ही कंट्रोल में रहिए बाहर हैं तो, क्योंकि बहुत बड़ा जो है गेम जो है रह के जो है स्टार्ट हो रहा है। एक दिन बड़ी मूव दिखा के और उसके बाद 5 दिन जो है प्रीमियम खाया जाता है। बाजार की जो है ये यहाँ पे फितरत जो है देखी जा रही है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 51,925 का, सपोर्ट दोस्तों 51,285 का है। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कैंडल बनी है 51,500 के जस्ट थोड़ा सा नीचे। तो कल अगर बैंक निफ्टी खुलते के साथ, बस आपको यही देखना है कि बैंक निफ्टी खुलते के साथ आखिर कर क्या रही है, और अगर इसने 51,500 को क्रॉस कर दिया, लांग दिया, तो ये समझिएगा कि बुल्स इन पावर, और 51,600 को ब्रेक करने के लिए वेट करना है। देन आफ्टर कल का सेटअप अगेन बाई साइड से हो जाएगा। अगर ये 51,600 को नहीं सस्टेन कर पा रही है तब वहाँ पे आप सेल साइड फिर से हो सकते हैं, यानी कि मामला फिर से चेंज होगा। निफ्टी स्ट्रॉन्ग पे, बैंक निफ्टी वीक साइड पर रहेगी, यानी कि साइड वे टू नेगेटिव। लेकिन HDFC बैंक ने आज शुरुआत की है, चला नहीं है, सिर्फ अपनी तैयारी की है। तो कल अगर HDFC बैंक चलता है तो ये एक बहुत अच्छा होगा बैंक निफ्टी के लिए। फिर बैंक निफ्टी में हमें अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे। अगर दोस्तों समझ लीजिए कि डाउ अगर सिर्फ 250 पॉइंट भी अगर स्ट्रांग हो गया ना, तो आप ये समझिए कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो यहाँ से सिंपली 25,400 के ऊपर चली जाएगी, बहुत इजीली चली जाएगी। डाउ वो सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट प्लस होना है। डाउ अगर सिर्फ सपोर्ट करेगा ना, यानी कि डाउ अगर सिर्फ खड़ा है तो गिफ्ट निफ्टी रनअप लेती रहेगी। सब दोस्तों बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी का। फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस 2425 का, सपोर्ट दोस्तों 23,755 का। अगर कल फाइनेंस निफ्टी 24,000 के ऊपर क्लोज हो गया तो ये जो हाई लगा हुआ है प्रीवियसली, वो हाई जो है कट जाएगा। ये आप फाइनेंस निफ्टी में देख सकते हैं। काफी अच्छा जो है आज देखेंगे तो कंसोलिडेशन हुआ, दोनों साइड से प्रीमियम बहुत अच्छे से जो है खाए गए हैं। कल के लिए लेवल है 23,800, इसके ऊपर ही है। अगर आप इसके ऊपर हैं तो आपको यहाँ पे बुल साइड रहना है, यानी कि आपको यहाँ पे जो साइड लेना है वो लॉन्ग का लेना है। अगर आप 23,775 को होल्ड कर रहे हैं तो वहां तक हमारे लॉन्ग के जो विचार होंगे। अगर 23,760 को ब्रेक करना शुरू करे फाइनेंस निफ्टी, तब वहाँ पे हमें कॉशियस होना है और फिर सेल का चेहरा देखना है। लेकिन सेल लेने से पहले एक बार HDFC बैंक को जरूर चेक कर लेना है। अगर HDFC बैंक वीक होगी तभी सेल के लिए सोचिएगा, अदरवाइज बिल्कुल मत सोचिएगा सेल के लिए। प्राइस एक्शन यही बता रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अनदर इंडेक्स जो कि है सेंसेक्स। सेंसेक्स ने फाइनली आज गैप डाउन जो हुआ और उसने भी अपनी पावर दिखाई, डे हाई के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। लेकिन एक गैप तो यहाँ पे बचा हुआ है और यही इम्पॉर्टेंट कड़ी है आने वाले एक्सपायरी की, कि अगर आप इस गैप को क्रॉस कर ले जाते हैं, बिल्कुल आप यहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि 82,500 को कल क्लोज लेके बंद होते हैं, तो समझिए कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे फिर से सेटअप बनेगा और फिर हम यहाँ पे बाई साइड ही ट्रेड देखेंगे। अगर आप 82,500 के ऊपर ओपन होते हैं या उसके नीचे या उसके ऊपर सस्टेन होने लगते हैं तो हमारा जो ट्रेड रहेगा वो लॉन्ग सेट रहेगा। और अगर हम 82,500 को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, सिंगल लेवल है, एक ही लाइन खींच कर रखनी है, तो वहाँ पे सम रिट्रेसमेंट के लिए सेल किया जा सकता है। लेकिन सेल जब भी करेंगे क्रॉस चेक करके ही करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। देखिए निफ्टी पे क्यों जो है हमें थोड़ा सा पॉजिटिव साइड जो व्यू लेके चलना है। आज रिलायंस के लिए मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है जो कि पॉजिटिव जो है सेंटिमेंट यहाँ पे देगा, कुछ सम अर्निंग वगैरह के लिए है और ऑलरेडी जो है स्टॉक स्प्लिट वाली जो खबर है वो चली रही है, तो डबल जो है इम्पैक्ट है और हो सकता है कि कल ये निफ्टी को सपोर्ट करे। और अगर कल इसने सपोर्ट कर दिया निफ्टी को तो निफ्टी फायरवर्क के लिए रेडी है। अगला जो स्टॉक है वो है HL को हम थोड़ा क्लोजली यहाँ पे वॉच करेंगे क्योंकि बहुत अच्छी खासी न्यूज आई, 1-2 दिनों से देख रहे हैं कि अब बहुत अच्छी जो न्यूज आ रही है डिफेंस के लिए। और अगर HL जो है यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहा है तो सिंपल सा एक मीनिंग है, साइन है कि स्टॉक जो है वीक हो चुका है। क्योंकि अगर अच्छी न्यूज के ऊपर स्टॉक न चले
तो मैसेज बहुत क्लियर है दोस्तों कि स्टॉक वीक है और हमें उसमें सेल साइड से ही काम करना है। और इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी 4750 के नीचे क्लोजिंग के बाद, तो क्लोजली इसको वॉच कीजिए। अगला स्टॉक है, अगर बाजार वीक है तभी इसको इनिशिएट करेंगे। पॉलीकैब सेल बिलो 6700 6700 के नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं अगर बाजार हमारा वीक हुआ तो। अनदर स्टॉक दोस्तों जो कि आपको श्री सीमेंट मैंने पहले से शेयर किया हुआ था, आप देख सकते हैं कि रिटेस्ट करने के बाद अब यहाँ से धीरे धीरे चलने के लिए रेडी हो रहा है और बहुत ही तेजी के साथ ये जो है चाल अपनी यहाँ पे दिखा सकता है। और ऑलरेडी जो है आज देखेंगे तो अल्ट्राटेक भी 1% के ऊपर था, तो हमें इनके ऊपर जो है नजर रखनी होगी। अब हम चलते हैं दोस्तों सीधे ऑप्शन चेन डेटा पे। तो निफ्टी का डेटा पहले से तो वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कल डेटा चेंज हो सकता है आफ्टर गैप अप। यहाँ पे देखिए 53 लाख के कॉल सेलर है एंड 44 लाख के जो है पुट सेलर है। सो कॉल सेलर तो पावर में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे कॉल की जो राइटिंग है वो आईटीएम तक पहुँच चुकी है 25,200 तक, और सबसे बड़ी राइटिंग जो दिख रही है वो 25,300, यानी कि अगर कल 2:45-46 के बाद निफ्टी जो है 25,300 को क्रॉस करके होल्ड कर ले गई तो समझिएगा कि 150-200 पॉइंट के मोमेंट जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे सकते हैं। 25,200 सिंपल से यहाँ पे 2 लाख का जो है पुट सेलर है, यानी कि 25,200 के नीचे आप क्लोज है तो थोड़ा रिस्क तो बनता है, लेकिन साथ ही 25,100 तक एक अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है, यानी कि 25,150 जब तक होल्ड है तब तक हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। भले ही पुट बायर आज कुछ ऐड हुए हैं, शॉर्ट कवरिंग भी आए हैं, शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे हुई है, यहाँ पे जो है कॉल राइटिंग हुई है, कॉल के लॉन्ग जो स्क्वायर ऑफ हुए हैं, कॉल की राइटिंग दबा के हुई है, लेकिन उसके बावजूद वी हैव अ गुड सपोर्ट एट 25,150। तो हमें फोकस यही करना है, और अगर 300 को हम होल्ड करने लगे तो फिर समझिएगा कि शॉर्ट कवरिंग बनेगी और फ्रेश बाइंग भी आ जाएगी, वो भी अपर लेवल पे। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी 11 सितंबर को है, तो इसके भी डेटा आज क्लोजिंग बेसिस पे थोड़े निगेटिव हुए हैं फिर से। सो 12.5 के जो है कॉल सेलर एंड 11 लाख के जो है पुट सेलर हैं, तो बैंक निफ्टी के डेटा अगेन जो है बेरी जो है फॉर्म होने लगे। यहाँ पे देखेंगे तो डीप आईटीएम में जो है राइटिंग हुई है, और इधर देखेंगे तो पुट की बाइंग भी हुई है। अगर ये दोनों चीज़ एक साथ होती हैं तो डेटा जो है निगेटिव हो जाता है। तो हमारे लिए एक ही लेवल है 51,500, अगर हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे तो एक सिंपल सा मीनिंग है कि हम शेल करके चलेंगे। 51,400 के नीचे जाने के बाद रिस्क यहाँ पे ओपन होगा। 51,500 के ऊपर है तो सेफ है, 51,400 के नीचे हैं तो आप रिस्क पे हैं, यानी कि आपको सेल से सोचना है। और 400 से 500 के बीच में न्यूट्रल जोन है, यानी कि यहाँ पे झूला झूलेंगे तो झूला झूलने वाली सिचुएशन में हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूर से दूरबीन लगा के बैठ के देखना है। यही हमारी जो रणनीति होगी, रणनीति के साथ चलेंगे, क्वांटिटी छोटी रखेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बने रहेंगे तो प्रॉफिट होता रहेगा। और बने रहने के लिए दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको सीखना है तो नेक्स्ट जो वेबिनार है वो 14 सितंबर से शुरू हो जाए, जस्ट 10 दिन बचे हुए हैं, तो आप अपनी शीट की जो बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं।